महादेव एंड सन्स सीरियल्स में दिखाया जाता है कि विद्या बहुत ज़्यादा उदास है और अपने हस्बैंड महादेव से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। यहाँ पर नर्मदा केतन से बात करती है कि उन्हें भी धीरज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन केतन को अपनी स्वेल्फ की पड़ी है। वो नहीं चाहता कि नर्मदा किसी भी पचड़े में पड़े, यानी कि वह इतनी मुश्किल से इस घर में रह रही है और वह धीरज के बारे में ऐसे डिसीजन लेकर, यानी कि उसे घर बुलाकर अपने पिताजी की नज़रों में बुरी बने। यहाँ पर केतन को नर्मदा समझा रही है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। धीरज ने हमारे लिए घर छोड़ दिया और तुम उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोच रही हो। मेरा भी परिवार है। नर्मदा ने परिवार को अपना बना लिया है और वहाँ पर धीरज रात को ठंड में बैठा है, लेकिन नर्मदा जी के पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वह महादेव से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है और उनसे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे हैं। तभी वहाँ पर यश आता है, यश यानी रज्जी का फूफा, और वह उसे भड़काता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, यानी कि तुम ऐसे बैठे बैठे बदला नहीं ले पाओगे। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हारी मदद मैं लूँगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यहाँ पर वह बदला लेने को तैयार हो जाते हैं, और लेकिन वह कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यश खर्चा देने को भी तैयार है और वह कहते हैं कि जो करना है करो, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर वह एक प्लान बनाते हैं और वहाँ पर वह धीरज के पास कुछ गुंडे भेजते हैं। गुंडे जाते हैं और धीरज को मारने लगते हैं और वह उसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं। धीरज भी काफ़ी देर तक उनके साथ फाइटिंग करता है, लेकिन आखिर में वह धीरज को चाकू से मार देते हैं और वहाँ पर धीरज घायल हो जाता है। धीरज किसी को देख नहीं पाता। एक जो उसे मार रहा होता है उसके मुंह से नकाब हटाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। तभी वह वहाँ से एक कार जाती भी देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके ऊपर हमला क्यों हुआ है और किसने करवाया है। अगले दिन वहाँ पर महादेव की फैमिली सुबह सुबह आरती कर रही होती है। तभी उनके पास एक कॉल आता है। महादेव तो पहले अपने नियमों का पक्का है, लेकिन जब कॉल रिसीव किया जाता है केतन द्वारा, तो वो बताता है कि धीरज को किसी ने चाकू मार दिया है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, मानो उनके ऊपर से पहाड़ टूट पड़ा हो, और सारे के सारे हॉस्पिटल में जाते हैं। उनसे धीरज की यह हालत देखी नहीं जाती। डॉक्टर बताते हैं कि धीरज का बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, उसे खून की सख्त ज़रूरत है, यानी कि AB नेगेटिव, और किसी के पास यह ग्रुप मिल जा सकते उसके लिए सबको ब्लड टेस्ट कराना होगा। सारे के सारे ब्लड टेस्ट कराने के लिए रेडी हो गए हैं और सभी लोग प्रे कर रहे हैं कि धीरज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। विद्या महादेव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है और वह कह रही है कि यह जो हालत हुई है वह सब कुछ महादेव की वजह से हुई है। अगर वह उसे घर से नहीं निकालते तो शायद वह अपने परिवार के बीच होता और उसे कुछ नहीं होता। वहाँ पर यश सूचना की खबरें देने भानु के पास जाता है और बताता है कि उसने बहुत बड़ा धमाका करा। उस भानु को बताता है कि धीरज हॉस्पिटल में है। भानु यह खबर सुनकर अपनी माँ के पास जाती है। आगे वह क्या डिसीजन लेगी ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।